हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 12 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। इसका फ्रेंड्स लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फ्रेंड्स यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 13.1 का पहला नंबर प्रश्न हमसे क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी प्रकार के त्रिभुज, चतुर्भुज या फिर वर्ग या फिर षष्ठभुज इस प्रकार से दिया रहे तो उन सभी का फ्रेंड्स एक ही फार्मूला होता है। परिमाप अगर निकालने का आएगा तो यहाँ पर सभी को आपस में जोड़ देंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको फार्मूला बताते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ से हम हल कर रहे हैं पहले नंबर प्रश्न को। पहले नंबर में आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि ये वाला भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये वाला 5 सेंटीमीटर है, नीचे वाला 4 सेंटीमीटर है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये दोनों हमारा भुज आपस में बराबर है। तो जिसका दो भुज आपस में बराबर होता है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो इसका परिमाप क्या कर देंगे आप देखिए, ये दोनों भुजा तो आपस में समान है, दो भुजा समान है तो लिखेंगे 2 और गुना यहाँ पर कर देंगे समान भुजा। ठीक है, तो ये दोनों समान भुजा। अब प्लस में ये वाला कर देंगे तीसरी भुजा, प्लस तीसरी भुजा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, 2 ले लेंगे गुना समान भुजा क्या है 5 5 दोनों समान है तो कोई एक ले लेंगे, प्लस तीसरी भुजा क्या है 4 तो लिख देंगे यहाँ पर 4। पहले गुना का काम करेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 में ये वाला 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14। और ये सभी क्या था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर देखिए हम आपको क्या बताना चाह रहे थे, अभी जस्ट अभी बोले थे कि यहाँ पर सभी को आपस में ऐड करना है। या देखिए 5 5 10 10 4 14 होता है कि नहीं, एक लाइन में लिख देते 14। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। ये वाला अगर 6 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ पर आपको हम फिगर बना करके बताते हैं। ये फ्रेंड्स पहला का ही बी नंबर है। जैसे कि यहाँ पर एक आयत है, ठीक है, नीचे वाला है 6 सेंटीमीटर, ये साइड वाला है 2 सेंटीमीटर। तो आप ये बताइए कि अगर ये वाला 6 सेंटीमीटर के है तो जैसे इसके ऊपर वाला ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा। ये अगर 2 सेंटीमीटर के है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 6 6 12, 2 14, 2 16। तो ये फिर 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया कि इस प्रकार से डायरेक्ट बना देंगे। अब इसका फार्मूला देखिए, आयत है, यहाँ पर आप लिखिएगा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 × L + B। तो 2 के सामने 2 फार्मूला बनाई है। L मतलब लंबाई, लंबाई क्या है 6, बी मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई क्या है 2। तो देखिए 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों प्रकार से आपको समझ गए होंगे। चलिए अब आगे आते हैं यहाँ पर सी नंबर और डी नंबर की ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर में फ्रेंड्स वर्ग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीका तो आपको पता ही है कि सभी को जोड़ देंगे। तो 11 में 4 बार जोड़ेंगे तो 11 11 11 11 तो 44 आ जाएगा। अब इसका फ्रेंड्स हम फार्मूला लिख देते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × 1 भुजा। तो यहाँ पर 4 के सामने 4 लिख देंगे, गुना एक भुजा कोई भी ले लेंगे तो 11 ही है, सब भुजा तो समान ही है। तो 11 11 में 4 से गुना करेंगे तो आ गया 44 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर एक डी नंबर भी देख लीजिए, यहीं पर हल कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स गिनेंगे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 4 5 6 भुजा। तो यानी कि हमारा हो जाएगा समषटभुज। तो यहाँ पर लिख देंगे समषटभुज का परिमाप। बस आपको क्या करना है, एक भुजा सिर्फ याद रखना, एक भुजा। बाकी यहाँ पर गिने थे तो टोटल 6 भुजा था तो लिख देंगे 6 × 1 भुजा। 6 के सामने 6, एक भुजा क्या है सभी का भुजा यहाँ पर बराबर है 2 2 सेंटीमीटर तो गुना 2। तो 6 दूनी का क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये वाला प्रश्न भी आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। चलिएगा आगे, यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर में जितना भी प्रश्न था उन सभी को हमने हल कर दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ से दूसरे नंबर प्रश्न पर। चलिए तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में बोला गया है कि एक आयताकार जमीन का टुकड़ा 20.50 मीटर लंबा और 16.75 मीटर चौड़ा है। तो उसके चारों ओर चहारदीवारी बनी है। तो चहारदीवारी की कुल लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए समझते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दूसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लंबाई कितना दिया गया 20.50 मीटर। तो यहाँ एल के सामने लिख लेंगे 20.50 मीटर। देखेंगे दशमलव के बाद डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पढ़ा जाता है, जिससे कि यहाँ पर 20.50 नहीं बोल सकते, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक ही बोला जाता है। चलिए अब 20 के जगह पर दे देंगे चौड़ाई जो कि है 16.75 मीटर। क्लियर है।
और उसके चारों ओर चार दीवारी बनी है, तो चार दीवारी का पूरा लंबाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए चार दीवारी है, ये क्या है आयताकार, तो आयत का यहाँ पर अभी हम जस्ट आपको बताए थे परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 × L+B। तो यहाँ पर लिख लेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 × L+B। तो यहाँ पर दो फार्मूला में ही है, L यानी लंबाई कितना था 20.50 मीटर प्लस B यानी चौड़ाई कितना था 16.75 मीटर। क्लियर है। चलिए अब 2 से गुना कर देंगे, जोड़िए इसको, 0 में 5 जोड़िएगा तब 5, 5 में 7 जोड़िएगा तब 12 के 2 हाथ में 1 और 16 20 कितना होता है 20 10 30 6, यहाँ पर हो जाएगा 36, एक बाकी 37 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए तब 25 दूनी के तो यहाँ पर हो जाएगा 50, दशमलव है तो दशमलव और 37 दूनी के 74। तो फ्रेंड्स 74.50 मीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया था चार दीवारी का कुल लंबाई कितनी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चाहें तो चार दीवारी की कुल लंबाई 74.50 मीटर है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमने दूसरा नंबर प्रश्न को हल कर लिया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, एक धावक 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है, तो धावक द्वारा तय की गई दूरी क्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम तीसरा नंबर प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जो इसमें बोला गया है बस उसको आप लिखिए। 40 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है, तेल से यहाँ पर हम लंबाई को सूचित कर रहे हैं, तो लंबाई है 20 मीटर। फिर उसके बाद में ये फ्रेंड्स देखेंगे 40 मीटर लंबा था, बल्कि यहाँ पर लंबाई है 40 मीटर और 20 मीटर चौड़ा है, यानी कि चौड़ाई है 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है, तो 8 चक्कर कब लगाएगा, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो आयत का जो परिमाप है कितना यहाँ पर मतलब लंबा चौड़ा है। तो पहले तो इसका लिखेंगे फार्मूला, आयत का परिमाप 2 × L+B। आप ऐसे ही करके फार्मूला लिखते रहेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो 2 × L के जगह पर 40, B के जगह पर 20, तो 2 गुने 40 और 20 हो जाएगा 60, 60 गुना 2 कर देंगे तो 120। तो हमें पता चल गया है कि टोटल हमारा वो 120 मीटर पूरा का पूरा आयताकार है यहाँ पर बना हुआ। जैसे कि इस प्रकार से आयत है, यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर से वापस इसी छोर पर पहुँच जाएंगे, एक चक्कर लगा लेंगे तो हमारा 120 मीटर का होगा। तो हमारा एक चक्कर पता चल गया है कि 120 मीटर का होगा, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है 8 चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए 8 चक्कर लगाने में, या फिर डायरेक्ट 8 चक्कर बराबर एक चक्कर 120, यहाँ पर एक चक्कर लगाते हैं तो 120 मीटर, तो 8 चक्कर लगाएंगे तो 120 गुना 8। तो देखेंगे 12 से 8 में गुना कर दीजिए तो 12 8 होता है 96, यहाँ पर 1 शून्य है तो ये पर 1 शून्य दे दीजिए तो हो जाएगा 960 मीटर। यानी कि फ्रेंड्स अगर 8 चक्कर लगाएगा तो 960 मीटर उसे यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह रहा चौथा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर का है और तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर का है, तो परिमाप ज्ञात करना। अभी जस्ट आपको बताए थे, चलिए फिर से बताते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से फिगर बना लेंगे जिसकी दो भुजा आपस में समान हो। तो देखिए प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला या ये वाला दोनों हमारा 6 सेंटीमीटर का होगा और तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर का, यानी ये तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर का होगा। तो इसका परिमाप क्या बताए थे अभी कि दो समान भुजा, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना समान भुजा और प्लस तीसरी भुजा। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिए, 6 + 6 + 8, तो सभी को जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 12 8 20 सेंटीमीटर। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलेंगे आगे। ये रहा 5वां नंबर। बोला गया है कि एक वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो चलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें नंबर की ओर। सबसे पहले जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसा हम लिखेंगे, लेकिन फ्रेंड्स इसमें तो कुछ लिखना भी नहीं है। वर्ग का परिमाप यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए, वर्ग का परिमाप, इसका फार्मूला होता है 4 गुना एक भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना एक भुजा कितना बोला गया, प्रत्येक एक भुजा 15 सेंटीमीटर का, तो गुना 15, 15 गुना 4 करेंगे तो 60, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5वां नंबर भी हमारा हल हो जाता है। क्लियर है, चलेंगे आगे। अब फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 6ठा नंबर। इसमें बोला गया है कि एक समषट्भुज का परिमाप 66 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालेंगे।
तो देखेंगे इसमें क्या है, इसमें परिमाप फ्रेंड्स दिया गया है। हमारे पिछले वाले प्रश्न में परिमाप नहीं दिया रहता था, तो आपको हम कुछ भी कन्फ्यूज नहीं करेंगे बल्कि यही फार्मूला लिखेंगे। जैसे कि सम षट्भुज का परिमाप, तो इसमें क्या होता था, 6 भुजा है तो 6 गुना 1 भुजा लिख देते थे। तो इसमें परिमाप दिया गया 66, तो परिमाप के सामने लिख देंगे 66 बराबर 6 गुना भुजा। ठीक है। अब फ्रेंड्स एक बात बताइए, जब ये 6 गुना में है हमारा, जब बराबर किधर आएगा तो भागा में आएगा, तो 6 से यहाँ पर क्या 66 कट जाएगा कि नहीं 11 बार में, तो यहाँ पर भुजा क्या प्राप्त हो चुका है आपको, तो आप कहेंगे 11। 11 किस चीज़ में है, तो सेंटीमीटर में है, तो 11 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 6ठे नंबर को भी हल कर लिया है। चलिए अब आते हैं 7वें नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स 7 नंबर में अगर आप देखिएगा तो 1 2 3 प्रश्न यहाँ पर शेष बच गया है, और फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर और 9 नंबर में देखेंगे तो 2 प्रश्न यहाँ पर शेष बच गया है। तो हम क्या करते हैं कि देखिए 6 नंबर प्रश्न तक अभी जस्ट आपको बता ही दिए हैं, तो इसी के आधार पर 7वें नंबर 8वें नंबर और 9वें नंबर सिर्फ 3 प्रश्न जो कि बचे हैं वो फ्रेंड्स आपको हम होमवर्क में देते हैं। आप उसको एक बार जरूर से बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाए फ्रेंड्स तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, ये 7 8 9 फ्रेंड्स आपको हम कल हल करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।